बातें करते हो यार, अपने मुल्क में पाकिस्तानियों को तो हक दे दो। मेरा नाम है डॉक्टर फ़ाद मिर्ज़ा, मैं एक प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हूँ और आज हम DHA फ़ेज़ 1 के हेड ऑफिस के बाहर खड़े हुए पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए कि अभी जो रेनफॉल हुई थी उस रेनफॉल ने हमें दिखा दिया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर DHA का कितना लैक करता है और उससे हम सबकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मेरे साथ खुद मैं हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके आ रहा था, एक 3 साल के बच्चे का जो गिर गया था, उसका पूरा स्कल की बोन्स एक्सपोज हो गई थी, पूरा उसका स्किन उठ गया था। उसको मैं इमरजेंसी ऑपरेट करने गया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरी गाड़ी पानी में बंद हो गई, इतने गटर के पानी में। मुझे अपनी गाड़ी को मैंने धक्का दिया है। मैं कोई घूमने फिरने नहीं गया था, मैं एक ऑपरेशन करने गया था, एक बच्चे की जान बचाने गया था, उसकी बेहतर करने गया था। सोचो 3 साल के बच्चे के लिए, और एक सर्जन भी घर सही से वापस नहीं आ सकता। तो ये क्या है यार? किस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि बॉस बहुत हो गया यार, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? उसका क्या सोल्यूशन होगा यार? मुझे बताओ यार। मैं तो काम छोड़ के आया हूँ ये पूछने के लिए कि जो इतनी मुझे इनकन्वीनियंस हुई है उसका क्या होगा यार? मुझे नहीं ऐसे रहना है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप सारे लोगों को, जितने लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, आएँ और बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। बताएंगे तो लोग सुनेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। खामोश घर में बैठे रहेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कितनी सफरिंग से गुजर रहे हैं। आएँ और बताएं कि आप सफ़र कर रहे हैं, बताएं आपके साथ क्या हुआ है, पीसफुली बताएं, बट बताएं, आपका हक है यार। मेरा नाम अली गुल पीर है और मैं DHA फ़ेज़ 6 में रहता हूँ। मेरा पर्सनली कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, पर मेरे दोस्तों की गाड़ियाँ, मेरे एक दोस्त था जिसने 15 साल नौकरी करके स्टूडियो बनाया बुखारी में और 40-50 लाख का उसका नुकसान हो गया है। लोगों की लाइफ सेविंग्स बर्बाद हो गई हैं। और सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में ये नहीं देखा जाता कि मेरा नुकसान नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊँ, कल को मेरा नुकसान होगा तो कोई और नहीं आएगा, अगर मैं ये सोचूं तो। सो वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर, और एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बेसिक ये है कि टैक्स नहीं देंगे या जो टैक्स दिया है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। आई थिंक फॉर एनी बेसिक सोसाइटी टू एक्सपेक्ट, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें सोने की बिल्डिंग चाहिए जिसमें हम सबको एक अपार्टमेंट मिले। हम कह रहे हैं गटर का पानी गटर में जाए, दैट्स अ बेसिक राइट, सिर्फ DHA का नहीं, हर किसी का। सो वी जस्ट वांट दैट। हम अगर 50 लाख टैक्स रुपए दे रहे हैं DHA को, तो DHA नीड्स टू डू देयर जॉब, दैट्स इट, सिंपल। DHA रेजिडेंट्स, आप, मुझे पता है कि आप भूल गए, 4-5 दिन हो गए, पानी सूख गया है, आपको लगता है कि बस रात गई, पर नहीं, दिस विल हैपन अगेन। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग। अगले साल और इंटेंस बारिश होगी, तो हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और उसके लिए वी ऑल हैव टू कम हेयर। But I've been living here for the past 20 years, maybe a little more. एक ज़माना था जब घर में पानी आ जाता था, बड़ी खुशी होती थी। मतलब एक्चुअली नहीं होती थी, बिकॉज बाय एट दैट टाइम इट वाज कम्प्लीटली नॉर्मल, राइट? आप पैसे देते हो, आपको घर में पानी मिलता है। हाउएवर पिछले 5-7 साल में ये चीज़ नहीं हो रही। सो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है। इट पेन्स मी टू लुक एट द इमेजेस एवरी डे ऑफ फ्लडेड बेसमेंट्स, लॉस्ट कैपिटल। मेरे फेलो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी, मतलब आर्टिस्ट वैसे ही पाकिस्तान में पता है आपको कितने कामयाब होते भी हैं तो इतने मालदार नहीं होते। अपनी सब कुछ लगा के उन्होंने अपने सेटअप बनाए हुए हैं, एंड देन टू सी ऑल ऑफ दैट रूइंड लाइक दिस गाय, जिसका स्टूडियो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लाल सीरीज़ के नाम से लिखा था उसने, 45 लाख का खर्चा हो गया। देखिए, अब 45 लाख एक म्यूज़िशियन के लिए अमास करना बहुत बड़ी बात है। शायद जो लोग आराम से बैठे उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं करने आया, कोई किसी को परेशान, गाली गलौज, कोई ऐसी बात नहीं। बड़ी मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं कि जी अगर आपने टैक्स दिया हुआ है, यू नो, दैट्स द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, जो CBC, DHA हैं, दे कैन जस्ट टेक केयर ऑफ दीज बेसिक थिंग्स, दैट्स अबाउट इट। मैं DHA फ़ेज़ 6 की रेजिडेंट हूँ। हम दरियाए मुहाफ़िज़ पे रहते हैं। 6 दिन से हमारे घर पे लाइट नहीं है। हमें अपने ज़ईफ़ पेरेंट्स के लिए दवाइयाँ लेने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ा। हम आपको बता नहीं सकते, ऐसा लगता है जंगल में रह रहे हैं। जंगल में भी उसूल है, ये अजीब ही निज़ाम है। टैक्स हम देते हैं, लैंड का टैक्स हम देते हैं, वाटर टैक्स हम देते हैं, बिजली के बिल हम देते हैं, लोड शेडिंग वो करते हैं, पूरे बिल हम देते हैं। पानी का 1,80,000 हमने पिछले महीने पानी भरा, आज तक हमारी लाइनों में पानी नहीं आया। फ्लड की वजह से, जो फ्लड 4 दिन की बारिशों को ये लोग फ्लड कह रहे हैं,
जो और लाहौर DHA से कराची DHA राब्ता करे, इस्लामाबाद DHA से कराची DHA राब्ता करे। इनको पता नहीं है हम ऑडिट मांग रहे हैं। 3 साल से ये हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि हम ऑडिट देंगे। 3 साल गुजर गए हैं, आज तक हमारे पास ऑडिट नहीं आया। इनका फ़र्ज़ बनता है कि एक एक घर पे ऑडिट की ये स्लिप जाए, अवामी अखबार में इंग्लिश, उर्दू और सिंधी के अखबार में इनकी ऑडिट की लिस्ट जाए। हम अपने हक मांग रहे हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, ये ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकते। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे। और हम कल 21 लोगों को इन्होंने बिठा के FIR कटाई। इनको क्या लगता है हम डर जाएंगे? आज 21 लोगों से ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं लोग। ये हमें जेलों में बिठाए, हमें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, हम वहाँ तक जाएंगे। हम अपना हक मांगेंगे। हम सब एक है। हमारा कुछ लाखों का नुकसान हुआ है, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। वो आज यहाँ नहीं आ सकते, हम उनकी आवाज़ बन के आए हैं। हमें अपना हक चाहिए। Hi guys, we are Patangir. I am Amtul. I'm Fahad. And we are here to demand our rights like all the other residents of DHA. So, हमारा office है basically in phase 6 at Main Sabha Avenue, and it was flooded from outside since almost a week now. We still don't have electricity. Our generator is busted, so we can't do any work from there. And you know, being a small business, we haven't been able to function for more than 10 days now. Like I think Monday was the last day we went to office. उसके बाद से our projects are halted because of the electricity issues. बाहर पूरा पानी, it's leaked into our ceiling, into the walls and everything. And it's not us, there's businesses below us, there's a parlor below us that's flooded. In the basement, and that's all these flooded. are small problems that we're facing, and there's a much larger problem out there. Yeah. And the protest is not just about us, it's about the larger population out there which is facing way worse problems. So Exactly. us coming here and standing here is to protest for everybody out Yeah, there. because we're just one of the many small businesses who've suffered, right? It's not, and yeah, it's not only about businesses also. It's like homes are wrecked, apartment buildings are leaking, people are homeless, there are no resources, they have no food, and I think the least we can do is just show up over here and, you know, express our concerns. And we just want transparency at the end of the day, because we're also paying taxes. We have to respond to DHA, and we just want transparency as to where this money is going and why are we always held accountable and they aren't.